दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्री और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या होता है कैश डिस्काउंट, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर इसी टॉपिक के ऊपर जो जर्नल एंट्रीज आती हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकल तरीके से समझाने वाला हूं। सो डोंट वरी, ये वीडियो जैसे ही आप लोग खत्म कर लोगे इस टॉपिक में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब इसको समझने के लिए कि क्या ट्रेड डिस्काउंट होता है, क्या कैश डिस्काउंट होता है, हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो ये है मेरा आईपैड। इसे जब मैं मार्केट में खरीदने गया था शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर से मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रेगुलरली खरीदता रहता था। तो जब मैंने उससे पूछा कि भैया ये आईपैड आफ्टर ऑल है कितने का, तो उसने जो मुझे इसका प्राइस बताया, उसने कहा कि भैया ये 50,000 रुपए का है। इस प्राइस को जो उस बंदे ने, उस सेलर ने मुझको बताया था, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लिस्ट प्राइस। अब बीइंग अ इंडियन कंज्यूमर, एक इंडियन बायर होने के नाते मेरा धर्म बनता है, मैंने उनसे कहा भैया इतना पुराना कस्टमर हूं आपको, इसमें क्या मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा? तो उसने कहा हाँ भैया मुझे पता था कि आप डिस्काउंट मांगोगे, सो डेफिनेटली मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। और डिस्काउंट जो उसने मुझे ऑफर करा, उसने कहा 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट जो उसने मुझको दिया है ताकि इसका ये जो रेगुलर कस्टमर है वो खुश हो जाए, इस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये फाइनल बिल बनने से पहले डिस्काउंट दिया जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें से माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट जो इसने मुझको दिया था 10%। अब 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ लिस्ट प्राइस। तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपए उसने मुझे तुरंत की तुरंत डिस्काउंट दे दिया। अब जो मेरा आईपैड है वो कितने रुपए का हो गया? 45,000 का हो गया। अब उस बंदे ने कहा ठीक है भैया तो आईपैड पैक कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पैक कर दो। उसने कहा फिर पैसे आप कैसे करोगे, कार्ड या फिर यूपीआई? मैंने कहा आपको मैंने बता रखा है कि मैं आपका पुराना कस्टमर हूं और अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं आपको 1 या 2 महीने बाद दे दूं। अब इस बात से शॉपकीपर बहुत परेशान हो गया और वो कह रहा है कि यार रोज रोज का है, ये लोग पैसा फंसा देते हैं मेरा। तो उसने क्या करा, उसने मेरे जैसे लोगों के लिए उसने एक ऑफर निकाला। उसने मुझे बोला कि भैया इधर आइए, आप एक काम करिए ना, अगर आप ये पैसा तुरंत के तुरंत पे कर देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने कहा कितना डिस्काउंट दोगे? तो उसने मुझे बोला कि अगर आप कैश में पेमेंट इंस्टेंटली कर देंगे तो मैं आपको 5% और डिस्काउंट दूंगा। यानी कि 45,000 जो मुझे पेमेंट करनी थी, इसका 5% और मुझे डिस्काउंट मिल गया है क्योंकि मैंने अर्ली पेमेंट कर दी है, जल्दी तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दी है। तो इस डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना दिया है उसने मुझे? कैश डिस्काउंट दिया है 5%। और 5% किस अमाउंट का होगा बेटा? 5% होगा इस वाले अमाउंट का। अब 5% डिस्काउंट देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं जो उसे बोल रहा था कि मैं 1 या 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, अब सिर्फ इस डिस्काउंट को लेने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंस्टेंटली पे कर दूंगा। और जो डिस्काउंट एग्जैक्टली बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा? 45,000 इंटू 5%, 2250 का इसने मुझे और डिस्काउंट दे दिया। 2250 का इसने मुझे और डिस्काउंट दे दिया। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 42,750 रुपीज। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दाएं बाएं हो सकती है, मैनेज कर लेना। यानी कि अब जो मैं फाइनल प्राइस उसको पे करूंगा वो 42,750 रुपीज पे करूंगा। तो इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है, जो नॉर्मली हम कस्टमर को अपने ट्रेड करने के दौरान ही दे देते हैं। और ये डिस्काउंट ना पहले से डिसाइडेड होता है कि इतना डिस्काउंट कस्टमर मांगेगा और इतना डिस्काउंट मैं उसको दे दूंगा। और नॉर्मली डिस्काउंट कब किया जाता है? जब दो रिटेलर या होलसेलर, मान लेते हैं कि दोनों बिजनेसमैन है, एंड कंज्यूमर को ट्रेड डिस्काउंट इन जनरल केस नहीं दिया जाता है, ये दो ट्रेडर्स के बीच में होता है। यानी कि होलसेलर रिटेलर को कहता है कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे आप मुझसे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट ये हो गया और ये फाइनल बिल के बनने से पहले दिया जाता है। और बाद में अर्ली पेमेंट इन कैश और एनी अदर मोड, चेक या कैश किसी भी मोड में अगर जल्दी पेमेंट करवानी है, उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, बट इससे पहले मैं आपकी कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज एक बार रिवाइज करा देता हूं। ध्यान से देखना, जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं किसमें? कैश में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होती है। और अगर यही गुड्स हमने परचेज करे हैं क्रेडिट पे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट
टू जिस बंदे से खरीदा है यानी कि क्रेडिटर, उसका नाम आ जाएगा, नाम नहीं दे रखा तो क्रेडिटर वर्ड लिख देंगे। वहीं अगर हम लोग सेल करने वाले हैं, कोई सामान हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री दोनों चीजों पे आ सकती है, परचेज करने पे भी आ सकती है, सेल करने पे भी आ सकती है। तो एंट्री अगर कैश सेल्स की करें तो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और दूसरी अगर हमने उधार पे बेचा है सामान तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर का नाम, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। ये सिर्फ इंटेंशन सिर्फ इतनी थी कि आप लोगों को एक बेसिक जर्नल एंट्री रिवाइज हो जाए, बट आई एम एज्यूमिंग कि अगर आप इस टॉपिक तक आए हैं तो आपको ऑलरेडी जो पीछे की बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो आती होंगी। अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाऊंगा कि कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। किस बुक को फॉलो कर रहा हूं मैं फॉलो कर रहा हूं हमारी प्यारी दुलारी बुक डीके गोयल को। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ए पार्ट क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू हर्ष। हम गुड्स बेच रहे हैं किसको, हर्ष नाम के एक बंदे को, फॉर 50,000। 50,000 का हम लोग गुड बेच रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस तरह की जर्नल एंट्रीज को करने से पहले आपको साइड में एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। उस वर्किंग नोट में आप अपनी क्या करोगे, कैलकुलेशंस करोगे। ये जो 50,000 में हम लोग बेच रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी कि सबसे पहले जो प्राइस ऑफर किया गया था कि मैं आपको इतने में बेचूंगा, तो लिस्ट प्राइस कितना हो गया है बेटा, 50,000 रुपीज हो गया है। अब एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, अब हमारा जो कस्टमर है यानी कि हर्ष, उसने कहा डिस्काउंट दो ना, डिस्काउंट दो ना, तो हमने कहा ठीक है 20% का ट्रेड डिस्काउंट ले लो। आपको क्या करना है, फिर लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20%। 20% ऑफ व्हाट, 50,000। तो 50,000 का 20% निकल कर आता है 10,000। और फिर हमारा प्राइस कितना बनता है, 40,000। यानी कि 40,000 के हमारे गुड्स हो चुके हैं जो हम लोग बेच रहे हैं। अब सुनो, एंड हमने उसे कहा कि हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप हमें पेमेंट इंस्टेंटली कर देते हो, इमीडिएटली कर देते हो। और हर्ष ने क्या कहा, हर्ष ने कहा कि भैया मैं ना 40% तो पेमेंट आपको इमीडिएटली कर देता हूं, कैसे करूंगा, चेक से पेमेंट करूंगा। हमने कहा बचे हुए 60%। तो जब 60% के बारे में उसने कोई भी बात नहीं कही तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने उसे अभी पेमेंट करी नहीं है, हमने उसे 60% का उधार ले लिया है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ये 40,000 का जो अमाउंट है, इसको दो हिस्सों में बांट दो बेटा। एक बांट दो आप 40% में। ये 40% क्या है, जितना इसने इंस्टेंटली इमीडिएटली पे कर दिया है, और फिर बचा हुआ हम लोग कर देंगे 60%। अब 40,000 का 40% कितना निकल कर आता है, 16,000। और 40,000 का ही 60% कितना निकल कर आता है, ये आता है हमारा 24,000। अब सर एक बात बताओ, जो कैश डिस्काउंट है हमारा 5% का, वो क्या हम लोग पूरे 40,000 पे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। भैया तू इमीडिएटली जो पेमेंट कर रहा है, कैश डिस्काउंट तो सिर्फ उसके लिए मिलेगा ना, क्योंकि कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, तुरंत के तुरंत सामने वाला पेमेंट कर दे। यानी कि अब जो हमें 5% माइनस करना है वो इस 16,000 में से करेंगे जो उसने इंस्टेंटली पे करने की बात करी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट, कितना, 5%। 5% ऑफ विच अमाउंट, ऑब्वियसली ये अमाउंट जो उसको पे करना था। तो 16,000 का 5%, 16 पंजे 80 और एक जीरो और लगा दिया। 800 रुपीज का कैश डिस्काउंट हमने उसको दे दिया, और अल्टीमेटली वो हमको कितने रुपए की पेमेंट करेगा, वो हमें पेमेंट करेगा 15,200 रुपीज की। सर इस 24,000 के बारे में तो आपने बात ही नहीं करी। मैंने बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि ये पैसा अभी उधार है, उस बंदे ने अभी तक हमको नहीं दिया है, और इतने पोर्शन के लिए जो पैसा उसने अभी तक हमको नहीं दिया है, ये हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। और डेटर क्या होती है, हमारी एसेट होती है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने पूरा का पूरा वर्किंग नोट फ्रेम कर दिया है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप समझ लो एज वेल एज याद कर लो। अब देखिए, सबसे पहले आपको 50,000 में से 10,000 जो माइनस करा है, इस पोर्शन का जर्नल एंट्री के अंदर कहीं कोई रोल ही नहीं है। इसकी जरूरत सिर्फ इस अमाउंट को निकालने के लिए थी। तो जब भी जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे तो इस चीज को हम लोग कर देंगे इग्नोर। यहां 50,000 कहीं पे नहीं आएगा, 10,000 कहीं पे नहीं आएगा। सर 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट तो आपको लिखना चाहिए था। अरे भाई नहीं लिखना चाहिए था, ये डिस्काउंट तो एक्चुअली पहले से देने के लिए ही था।
हमको पता था कि हम ज्यादा प्राइस बताएंगे तब भी वो बंदा डिस्काउंट मांगेगा, कम प्राइस बताएंगे तब भी डिस्काउंट मांगेगा, तो हमने ऑलरेडी प्राइस को बढ़ाकर रखा हुआ था। जैसे आपने देखा होगा, मिंत्रा वाले होते हैं, फ्लिपकार्ट वाले होते हैं, पहले प्राइस बढ़ा देंगे, उसके बाद बोलते हैं 50% ऑफ। तो ये क्या चीज है? ये एक तरीके का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, हम लोगों ने सामान बेचा है, तो ये जो 40,000 का अमाउंट है, इसको हम लोग लिखेंगे टू सेल्स में, कि सेल्स एग्जैक्टली कितने रुपए की हुई है? 40,000 रुपए की हुई है। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आपका आएगा, आपने एक्चुअली जो सेल्स करी है वो उतने रुपए के गुड्स की सेल करी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आपको रिकॉर्ड करनी होगी हमेशा, वो क्या होगी? यहां पे देखो ध्यान से, लास्ट में जब आपने सेल करी तो आपके पास पैसे आए। पैसे कितने आए? जो 16,000 जो उसने पेमेंट करी है, उसमें से हमने पहले कैश डिस्काउंट दिया, और उसने बचे हुए अमाउंट की क्या करी है? पेमेंट करी है। और जब पेमेंट कैसे करी है उसने? हमें चेक से करी है। तो चेक से जब भी पैसे आते हैं तो क्या होता है? बैंक में बैलेंस बढ़ता है, और बैंक में बैलेंस जब भी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इस पोर्शन से हमेशा जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे, वर्किंग नोट बनाओगे, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इस चीज को याद कर लो बिल्कुल, ठीक है ना। अब जरा सुनो, सर जैसे आपने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्या आप कैश डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड नहीं करोगे? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। ये जो कैश डिस्काउंट है, ये बेटा एक बात बताओ, हमने अपने कस्टमर को दिया है या हमने कस्टमर से लिया है? ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग सामान बेच रहे हैं तो डिस्काउंट मिल तो सकता नहीं है, हमने डिस्काउंट दिया होगा। और जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो वो हम लोगों के लिए एक तरीके का लॉस हुआ, और जब भी हमारा लॉस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग जितना भी कैश डिस्काउंट देंगे बेटा, याद रखना, जब डिस्काउंट देंगे उसे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट उतने रुपए से हो जाता है जितने का आपने डिस्काउंट दिया है। सर 16,000 का जो अमाउंट है, इसको कहीं मेंशन करना है? जी नहीं करना है, क्योंकि 16,000 को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, 800 के डिस्काउंट और 15,200 जो हमें रिसीव हुए हैं उसमें। तो हम दोबारा से 16,000 को रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है जी। फिर लास्ट चीज सर, कुछ और भी रिकॉर्ड करना है? बिल्कुल करना है। जो पैसा आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि 24,000 रुपए ये रिसीव नहीं हुए हैं बेटा, तो ये बंदा हमारा क्या है? डेटर है। तो डेटर लिख दो या डेटर का नाम लिख दो। अगर नाम दे रखा है तो आपको नाम क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्यों करेंगे सर? क्योंकि अगर आपने किसी को उधार पे सामान बेचा है तो वो बंदा आपका डेटर बन गया। डेटर क्या होती है? एसेट। और एसेट जब भी बढ़ेगी तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मैंने जर्नल एंट्री के आपको मॉडर्न अप्रोच के थ्रू रूल्स सारे समझा रखे। आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये बात पता होगी कि हम भी जब भी किसी को उधार पे सामान बेचेंगे तो डेटर डेबिट होगा और टू सेल्स होता है। तो हम लोग यहां पे डेटर का नाम दे रखा है हर्ष, तो हर्ष को क्या कर देंगे? हम लोग डेबिट कर देंगे इतने अमाउंट से। अब ये जो चीज मैंने आपको थोड़ी भारी भरकम सी बताई है, आपको इसी चीज को जर्नल एंट्री में पुट करना है। जितना साइंटिफिकली आप इस चीज को करोगे उतना आसान आपके लिए होगा, वरना आपकी तमाम जिंदगी कंफ्यूज होने में निकल जाएगी। मैं स्टार्टिंग के एक या दो पॉइंट्स में इतना टाइम लगाऊंगा, उसके बाद देखना आप लोगों को फटफट फटफट अपने आप हो जाएगा। ओके, आओ जरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले देखो, आपको मैंने कुछ चीजें रूल्स याद दिलवा रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जैसी अमाउंट आएगा और आपने बेचा है तो आपका क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स करी है हमने? 40,000 की करी है। कूल। उसके बाद सर आपने बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? डेबिट। तो याद रखना, जब भी सेल्स होगी बेटा, जब भी सेल्स होगी तो सिर्फ एक ही चीज क्रेडिट होगी, दैट इज सेल्स अकाउंट। परचेज के टाइम पे मैं आपको एक और चीज याद करवाऊंगा, एक जुगाड़ बताऊंगा, आपको वो याद रखना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? कितना पैसा रिसीव हुआ है? तो 15,200 का चेक रिसीव हुआ है, फाइन। तो हम लोग क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 15,200 रुपए। ओके, ये काम भी हो गया। फिर सर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो भी डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ऑब्वियसली। तो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800 रुपए। अब सर एक और चीज बताओ, चेक करते रहना कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो रहे हैं क्या। अभी डेबिट कितना है? सिर्फ हमारा 16,000। क्रेडिट कितना है? 40,000। अभी भी 24,000 से डेबिट छोटा है। उतने से हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग कर देंगे हर्ष को डेबिट कर देंगे, कितने से? 24,000 जो अभी तक उसने हमको नहीं दिए। और इस तरीके से जो हमारी पूरी जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है।
आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ रही होगी। मैं कमाल की बात आपको बताऊं, जब मैं परचेज वाला कराऊंगा, जब हम गुड्स को परचेज कर रहे होंगे ना कि सेल कर रहे होंगे, तब भी सेम वर्किंग नोट बनवाऊंगा, बस चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। यहां पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ये जो बैंक अकाउंट डेबिट है वो टू बैंक हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। यहां पे जैसे हमने हर्ष को डेबिट किया है क्योंकि वो हमारा डेटर है, वैसे ही हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने उधार पे सामान खरीदा है। और जो यहाँ टू सेल्स अकाउंट है वो वहां पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैसे होगा आई टेल यू लेटर, बट अभी सिर्फ मोटा मोटा आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आइए जरा एक चीज और बता देता हूं कि जो इसने 40% का चेक से पेमेंट करा है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि चेक आपने कब डिपॉजिट करा है, किस डेट पे डिपॉजिट करा है, तो आप एज्यूम करोगे कि जिस दिन आपने चेक रिसीव किया है उसी दिन आपने डिपॉजिट कर दिया है। तो अल्टीमेटली आपको बैंक अकाउंट डेबिट करने की लिबर्टी यहां पर मिल जाती है, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। हाँ अब देखो मार्च वन की अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी हो, आओ जरा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है बॉट गुड्स, हमने क्या करे हैं बेटा, परचेज करे हैं गुड्स। तो परचेज का सारा सीन चलेगा बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट। फ्रॉम विश्वास नाम के बंदे से, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे लिस्ट प्राइस। जल्दी जल्दी लिख दो, लिस्ट प्राइस हो गया हमारा 1 लाख। फिर हमने कितने परसेंट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पे 20% पे, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा बेटा हमारा 20%। 20% 1 लाख का यानी कि 20,000। ये कितना आ गया, 80,000 आ गया। अब सर 5% कैश डिस्काउंट हम लोगों को मिलेगा क्योंकि हमने परचेज किया है। अगर अमाउंट हमने इंस्टेंटली पे कर दिया, हमने 5% कैश डिस्काउंट के लालच में हमने फुल अमाउंट पे कर दिया परचेज करने के टाइम पे ही, तब अब हमको दो हिस्से बनाने की जरूरत नहीं है कि कितना हमने पे कर दिया कितना हमने पे नहीं किया, हमने सारा पे कर दिया। तो जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो पूरे अमाउंट का, पूरे 80,000 का 5% मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट विच इज 5%। 5% किसका होगा, ऑब्वियसली 80,000 का होगा। तो 80,000 का 5%, 8 पंजे 40, आई गेस 400 नहीं 4,000 रुपए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 76,000। लो जी सर जल्दी जल्दी बता दो एक बार क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, आओ बता देता हूं, आई एम एक्साइटेड टू। सबसे पहले लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे लेना देना नहीं है बेटा, आपकी जर्नल एंट्री में रोल प्ले नहीं करेगा, इनकी वैल्यू सिर्फ 80,000 को निकालने में हेल्प करेगी। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है, अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं तो यही चीज क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी। यही हमने गुड्स अगर सेल करे होते तो सेम अमाउंट बेटा टू सेल्स अकाउंट भी हो जाता, यही अमाउंट टू सेल्स अकाउंट हो जाता अगर हमने गुड्स क्या किए होते, सोल्ड किए होते। बट यहां पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, इसको काट दे रहा हूं। अब जरा सुनो, ये जो डिस्काउंट है 4,000 रुपए का, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जब परचेज करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे या डिस्काउंट रिसीव करेंगे। ऑब्वियसली डिस्काउंट रिसीव करेंगे, मिलता है ना हमें डिस्काउंट सामने वाले से। और डिस्काउंट रिसीव करना क्या होती है, इनकम, एक इनकम होता है, एक प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट होती है जितनी भी इनकम्स होती है वो। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और यही हमने गुड सोल्ड करे होते तो ये डिस्काउंट अलाउड हो जाता, इसलिए वो डेबिट हो जाता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 76,000। ये 76,000 की आपने पेमेंट करी है या आपको पेमेंट मिली है, हमने पेमेंट करी है क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं। और जब भी हम पेमेंट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पेमेंट करेंगे तो टू, अगर कैश में करिए तो टू कैश, क्योंकि क्रेडिट कर देंगे, हमारा कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम होती है तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है। और यहां पर हमने कहीं मेंशन नहीं है कि चेक से पैसा पे करा है या कैश में, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमने पैसा कैश में पे करा है। हाँ अब आइए जरा, ये हमने कर दिया टू कैश अकाउंट। जल्दी से जर्नल एंट्री कर ले, क्या कर लेते हैं। एंट्री हो जाएगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से 80,000, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000। जब भी परचेज करेंगे तो एक ही चीज डेबिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट होगा। जब भी सेल्स करेंगे तो एक ही चीज क्रेडिट होगी, टू सेल्स अकाउंट, बाकी सब डेबिट होगा। परचेज और सेल एकदम ऑपोजिट है, अपना एकदम ऑपोजिट है। अब जरा देखो, जितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसे हम लोग लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का, 4,000 का।
और जितनी हमने पेमेंट कर दी उसे हम लोग लिख देंगे टू कैश अकाउंट 76,000 और इस तरीके से हमारी जो जर्नल एंट्री है वो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आइए जरा मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम करेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मार्च 3 बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा। त्रिशा से हमने खरीदा 2 लाख के एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा है और कैश डिस्काउंट पहले लिखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं पहले कैश डिस्काउंट देंगे फिर ट्रेड डिस्काउंट? नहीं भाई, कंफ्यूज करने के लिए पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके बाद ही कैश डिस्काउंट होता है। ओके, आइए जरा तो हमें जल्दी से वर्किंग नोट बना लेते हैं। लिस्ट प्राइस हमारी कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए। हमने इसमें से माइनस कर दिया क्या? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000। इसे माइनस करा, हमारा आ गया 1,80,000। सर मुझे ना गुस्सा आ रहा है इसे देख के, ऐसे काट दो। हाँ, इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज सिर्फ 1,80,000 का था, अब हमने इसको थ्रो कर दिया। अब 5% सर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने तुरंत पेमेंट कर दी। देखते हैं, हाफ जो पेमेंट थी वो हमने चेक से करी एट द टाइम ऑफ परचेज। सर बचे हुए हाफ पेमेंट का क्या हुआ? कुछ नहीं दे रखा तो हमने करी नहीं। हमें क्या करना है? 1,80,000 के 2 टुकड़े कर दो। हाफ हाफ करना पड़ेगा ना। जब भी आपने पेमेंट क्या करी है, आधी करी आधी नहीं करी, 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। क्यों बांट रहे हो सर? इसलिए कि कैश डिस्काउंट कितने पे देना है कितने पे नहीं देना है, ये चीज निकालने के लिए। कितना हमारा डेटर है और सॉरी कितना हमारा क्रेडिटर है और कितने की हमें पेमेंट करनी है, ये बात पता करने के लिए 1,80,000 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, हाफ हाफ, तो 90,000। अब हम लोग क्या करेंगे? जितनी पेमेंट 90,000 हमने हाफ तुरंत पे कर दी, तो 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा इसका एट द रेट 5%। तो ये हो जाएगा 450 नहीं 4500। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 85,500 हमने पेमेंट करी होगी। किससे? चेक से। और 90,000 जो हमने पे ही नहीं करा, तो उस पे हमको कैश डिस्काउंट भला क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जल्दी जल्दी एंट्री हो जाए, एक बार एंट्री कर लेते हैं इसकी। एंट्री होगी सबसे पहले 1,80,000 अगर गुड्स परचेज करें हैं, तो यही हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, दैट इज 1,80,000 रुपीज। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनो, ये 85,500 कैश डिस्काउंट के बाद हमने क्या करी है? पेमेंट करी है। और पेमेंट कैसे करी है? चेक से करी है। तो जब भी पेमेंट चेक से करेंगे तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड दिस अमाउंट इज 85,500 रुपीज। फाइन। उसके बाद सर कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करो ना। सर कैश डिस्काउंट हमको मिला है या फिर हमने दिया है? तो भैया परचेज करा है और परचेज के टाइम पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है ना, तो मिलेगा तो हम उसको लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हो जाएगा 4,500। लो जी, सर अभी कुछ अधूरा है। 1,80,000 से डेबिट हुआ है और क्रेडिट तो अभी तक सिर्फ 90,000 से हुआ है। बचा हुआ 90,000 का क्रेडिट कहाँ गया? मैं देखता हूं, 90,000 का क्रेडिट बचा हुआ है क्योंकि बराबर करना है। मैंने कहा उप्स, ये 90,000 तो हमने देखे ही नहीं। ये 90,000 किस चीज के हैं? ये सर उस चीज के हैं जो पेमेंट आपने अभी तक करी नहीं है। पेमेंट अभी तक आपने करी नहीं है तो वो सामने वाला आपका बन जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर होती है एक लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। सारी चीजें लिंक कर दी हमने। तो यहां पे बंदे का नाम क्या है? अच्छा बंदी है क्या? त्रिशा नाम है जिससे हमने खरीदा था, तो त्रिशा दीदी को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। त्रिशा नाम बड़ा अच्छा लगता है ना? आ जाओ, जर्नल एंट्री हो गई कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे अगला 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 देखना, मार्च 4 सोल्ड गुड्स टू नुपुर। अब बेटा ये देख लेना, सोल्ड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परचेज के एंट्री मार के आ जाते हैं। गलती नहीं करनी, ठीक है ना? जल्दी से। सर हमको तो लिस्ट प्राइस ये वाला वर्किंग नोट बनाने की आदत पड़ गई है। बहुत अच्छी आदत पड़ गई है आपकी। तो लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। लो जी, 50,000 का लिस्ट प्राइस, 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। सर पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है।
अरे मुझे क्या सिखा रहे हो, मैंने ही तुम लोगों को सिखाया है। तो ट्रेड डिस्काउंट 20% 50,000 का हो जाएगा 10,000। सर आपकी कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है। भाई पूरे दिन एक ही काम करूंगा तो कैलकुलेशन फास्ट मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी? फिर भी मेरी कैलकुलेशन बहुत बेकार है, कई गलतियां कर देता हूं, वो आप लोगों को पता ही होगा। अब जरा सुनो, 40,000 का अमाउंट आ गया है। अब देखते हैं पेमेंट कैसे हुई है। कह रहा है कि हाफ जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है कैश में। ओके। और जो बैलेंस हाफ है वो चेक से रिसीव हुआ है, वो भी सेम डे। अरे वाह, बंदा अच्छा है। इसने उसी दिन में दोनों पेमेंट मतलब पूरी पेमेंट कर दी है। बस उसने आधे कैश में दी है, आधी चेक से दी है। तो सर इसमें आपको दो पार्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों जरूरत नहीं है? दो पेमेंट हमको जो मिली है अलग अलग मोड में मिली है। आधी कैश में मिली है, आधी चेक से मिली है। बेशक कैश डिस्काउंट हम लोग पूरा देने वाले हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, आधी आधी पेमेंट करनी पड़ेगी ना। क्योंकि कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कितने से कैश अकाउंट डेबिट होगा ये कैसे हमको पता चलेगा? इसके लिए हमें क्या करना है, इसके करने हैं दो हिस्से। आधी पेमेंट यानी कि 20,000 हमारी कैश में होगी और 20,000 हमारी होगी बैंक से। कैश डिस्काउंट कितना है? 4%। बेटा रट मत लेना कि ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 5%। कई बच्चों को लगता है कि ना ना कैश तो हमेशा ही 5 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है, ठीक है ना? तो आपका कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये लो। कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%, 20,000 का 4%, 4 दूनी 800 रुपए। ये हो जाएगा हमारा 19,200। कैश डिस्काउंट तो इसमें भी मिलेगा, कितना मिलेगा, वही 4%, 800 रुपए। ये आ जाएगा 19,200 रुपए। लो जी, दोनों 19,200 आ गए। सर वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दी जर्नल एंट्री। बेटा आपसे ज्यादा तो मैं हूं। अब पहले देखना है कि गुड्स क्या गए हैं, बेचे गए हैं। सर आपने एक चीज बताई थी, गुड्स जब भी बेचे जाएं तो ये जो अमाउंट आता है, अच्छा आपने ये करा ही नहीं, अब कर दिया हमने। अब यहां से हर चीज को रिकॉर्ड करना है हमें, ठीक है ना? 40,000, 40,000 जो हमने बेचे हैं ये क्या हो जाता है, टू सेल्स। इतने से सेल्स करिए ना हमने तो टू सेल्स अकाउंट। और सर अगर यही आपने परचेज करा होता तो इस अमाउंट से परचेज अकाउंट डेबिट होता। ऑब्वियसली टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा 40,000 रुपया। अब सर एक सेल्स क्रेडिट हो गया ना, अब कुछ भी क्रेडिट मत करना, हर चीज डेबिट करना। ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे? आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले 19,200 जो अमाउंट आया है वो हमने रिसीव किया है कैश में, क्योंकि आधी पेमेंट आफ्टर माइनसिंग, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट हमने कैश में रिसीव करी है। तो जितना कैश रिसीव किया है उतने से आप क्या कर दो, कैश अकाउंट डेबिट 19,200। परफेक्ट। सर एक और ये भी साथ में लिख लो ना, ये 19,200 आपने बैंक से रिसीव यानी कि चेक से रिसीव किया है। लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 19,200। अब सर आप लिख दो डिस्काउंट। हमने ना सर गुड्स ना सेल करे हैं, तो सेल करते बेचते टाइम डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट देंगे? ऑब्वियसली डिस्काउंट देंगे। बेचते टाइम तो डिस्काउंट दिया जाता है ना कस्टमर को। सर दोनों डिस्काउंट दे रखे हैं, 800 और 800। किस नाम से लिखेंगे? दोनों ही डिस्काउंट अलाउड है। सर दोनों अलग अलग लिखें क्योंकि अलग अलग जगह लगे। क्यों भाई, क्यों मेहनत बढ़ा रहे हो? एक ही बार क्या कर दो, इसको डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दो ना। 800 800 टोटल कितना हो गया, 1600। और इस तरीके से जो आपकी जर्नल एंट्री है वो हो जाएगी कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्या बोलते? सर सही बोलते, सब समझ आता। अब आ जाओ जरा, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, मार्च 6 की ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। अब थोड़ा सा गंदे होने वाले हैं क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखो। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा। अनुराधा, अनुराधा यार हमने कहा देखा था, हेरा फेरी मूवी थी ना, उसमें अनुराधा नाम का कैरेक्टर होता है जो स्कैम करती है, चिटफंड वाली। हाँ, जो सुनील शेट्टी का लव इंटरेस्ट होता है ना? तो अनुराधा को हमने गुड्स बेचे, ठीक है ना? कितने के बेचे? 1,00,000 रुपए के। सर क्या कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहा, आई एम सॉरी। लिस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 1,00,000 रुपए का लिस्ट प्राइस है। ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ये हो जाएगा 10,000 रुपए। इसे हमने करा, आ जाएगा कितना, 90,000 रुपीज। ओके। एंड 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट हमने रिसीव कर ली 15 दिन के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने अब ना इमीडिएटली वाला सिस्टम नहीं रखा। हमें ये बात पता चल गई
कि तुरंत के तुरंत पैसा तो कोई दे नहीं रहा। तो हमने कहा कि भाई आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर आपने पेमेंट 15 दिन के अंदर कर दी तो। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, हमने क्या नोटिस किया, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब डेट्स करेंगी मैटर। अब आपको देखो अलग अलग डेट्स पे एंट्री करनी होगी, क्योंकि आपने सेल किसी और डेट पे करी है, आपको पेमेंट जो रिसीव हो रही है वो किसी और डेट पे रिसीव हो रही है। यहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं और हर डेट की अलग जर्नल एंट्री होगी बेटा, क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री किस चीज में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अमित शाह जी कहते हैं ना आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो चीज पहले हुई है आप उसको ट्रांजेक्शन में लिख दो, जो चीज बाद में हुई है उसको बाद में लिख देना। पिछले केसेस में हम लोगों ने क्या करा था, सेम डे में ही सब कुछ हो रहा था, तो बाद का कोई चक्कर ही नहीं पड़ रहा था। यहां पे हमें क्या करना है, मार्च 6 जिस दिन गुड्स बिके हैं उस दिन हमें कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि 80% जो पेमेंट रिसीव हुई है वो हुई है मार्च 18 को। मतलब जब मार्च 6 को हमने सेल करी थी तो उधार पे करी है, एक पैसा हमको नहीं मिला। अब मार्च 6 की जो जर्नल एंट्री होंगी वो ध्यान से देख लो, मैं यहीं पे लिख रहा हूं मार्च 6। उधार पे सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, डेटर डेबिट टू सेल्स। डेटर का नाम दे रखा है अनुराधा दीदी, तो अनुराधा डेबिट टू सेल्स। सर किस अमाउंट से करेंगे, वही तो 90,000 से, तो 90,000 90,000, लो जी हो गया। अब इसका देखो, इसको दो हिस्से कर दो, 80% बचा हुआ हो गया 20%। 90,000 का 80% हमें रिसीव होता है चेक से मार्च 18 को, यानी कि मार्च 18 लिख लो एक बार। 90,000 का 80% कितना होता है बेटा, 72,000। 72,000 ये हमें रिसीव हो जाता है 18 मार्च को। अब हम देखेंगे कि 18 मार्च 15 दिन के अंदर आता है या 15 दिन के बाद आता है। मार्च 6 18 मार्च, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12, यानी कि 12 दिन के अंदर ही हमने पेमेंट कर दी, वो 15 दिन से पहले आता है। यानी कि कैश डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 5%। माइनस कर दो कैश डिस्काउंट जो कि कितना है, 5%। 5%, 72,000 का 5%, 0 से लगा 3600, 3600 ये हो जाएगा 68,400। ये हमने क्या कर लिया, मार्च 18 को रिसीव कर लिया। तो मार्च 18 की बेटा अलग जर्नल एंट्री होगी, ध्यान से देखो। मार्च 18 को आपने पैसा रिसीव किया है, किससे रिसीव किया है, अनुराधा से। अनुराधा से पैसा रिसीव किया है, अनुराधा वॉज योर डेटर। पहले तो जितना पैसा आपने रिसीव किया है चेक से रिसीव किया है, चेक से रिसीव करेंगे तो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट विद 68,400। फिर पैसा रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट दिया होगा या लिया होगा, सर सेल का केस है तो डिस्काउंट दिया होगा। 3600 से हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 3600। सर अब क्रेडिट किस चीज को करेंगे, सर टू सेल्स कर दो। क्यों कर दूं भाई, टू सेल्स एक बार हो गया है पूरे 90,000 से, नहीं हो गया है, ऑब्वियसली हो गया है, अब दोबारा नहीं कर सकते, गलती हो जाएगी। अब एक बात बताओ, पैसे किससे रिसीव हुए हैं, पैसे रिसीव हुए हैं अनुराधा से। कितने रिसीव हुए हैं सर, 68,400। सर आपने उसे डिस्काउंट दिया है, हाँ 3600 का। अनुराधा एक हमारी डेटर थी, उसने डिस्काउंट के बाद हमें पैसे वापस कर दिए। अब वो जो डेटर है हमारा कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें पैसे दे दिए हैं, अब वो उतने पोर्शन का दोबारा पैसा क्यों देगी। तो अनुराधा हु वाज अ डेटर, डेटर मतलब असेट, असेट यानी डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस की चीज को कम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहां पर हो जाएगी टू अनुराधा, टू अनुराधा। सर कितने से करोगे, हम लोग करेंगे अनुराधा को 72,000 से क्रेडिट, क्योंकि जो हमारे डेटर कम हुए हैं वो 72,000 से हुए हैं। मत बोलना कि सर पेमेंट तो उसने सिर्फ ये करी है, अगर पेमेंट ये करी है तो डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, डेटर तो हमारे पूरे 72,000 से कम होंगे ना। तो हमने क्या करा, टू अनुराधा 72,000, डेबिट हुआ था 90,000 से, 72,000 से क्रेडिट हो गया। 18,000 का डेबिट अभी बचा हुआ है, वो यहां पर आएगा। इस 20% के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं बात नहीं की गई है, कब पे करा कब नहीं पे करा, आई डोंट केयर। हम लोग इस बारे में अब क्वेश्चन करेंगे नहीं आगे कंटिन्यू, क्योंकि उसने उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। यहीं पे आपका ये वाला पॉइंट हो जाता है ओवर।
अब दोस्तों जो आपका अगला पॉइंट है दैट इज मार्च 20 का, उसमें कुछ भी नया नहीं है। बस मैं आपको इतनी चीज बता देता हूं पिछले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है कि देखो, आपने गुड्स बेचे हैं मार्च 20 को, आपने 10% कैश डिस्काउंट देने की बात करी है अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर रिसीव होती है। आधी पेमेंट जो उसने करी है वो करी है मार्च 26 को, यानी कि 20 से 26 के बीच में होते हैं 6 डेज, यानी कि विद इन 10 डेज उसने क्या कर दिया, आधी पेमेंट कर दी है। और बची हुई आधी पेमेंट यानी कि 30% ऑफ द रिमाइंडर जो उसने मार्च 31 को करी है। मन नहीं कर रहा इसको कराने का क्योंकि मुझे लगता है आपको थोड़ा दिमाग खुद लगाना चाहिए, बट स्टिल करा देता हूं, फालतू में कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। जल्दी से एक बार मार्च 20 को लिस्ट प्राइस, थोड़ा जल्दी जल्दी भगाऊंगा, ठीक है ना। लिस्ट प्राइस कितना है हमारा, 1 लाख है। 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है। 1 लाख का 20% 20,000, यानी कि 80,000 का हमारा बचा। अब जरा देखो, इसे काट दो। कैश डिस्काउंट है, अब 10% अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट होती है, पहले उस दिन पेमेंट मार्च 20 को एक भी रुपए पे नहीं करे हैं, हमने गुड्स सोल्ड करे हैं, इसकी एंट्री हम लोग कर देंगे। मार्च 20 को जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी सुधा डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स हो जाएगा। कितने से, 80,000 से। 80,000 से सुधा डेबिट टू सेल्स हो जाएगा क्योंकि उधार पे हमने सामान बेचा है। नाउ अब अगली डेट क्या आती है, मार्च 26 आती है। इसके कर दो दो हिस्से, एक आधा यानी कि हाफ। 80,000 का आधा कितना होता है, 40,000। ठीक है, अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं। ये पेमेंट किस दिन करी है, मार्च 26 को करी है, यानी कि अब ये जो एंट्री करेंगे मार्च 26 को करेंगे। आपने कितनी, आधी पेमेंट करी है, आधी पेमेंट करी है तो आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि बेटा 20 और 26 के बीच में सिर्फ 6 डेज का गैप है और 10 दिन के अंदर हमें कैश डिस्काउंट मिल जाना था। तो 4,000 का हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 36,000। अब एक बात बताओ, जब हम लोग एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, एंट्री पैसा रिसीव हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है, कैसे रिसीव हुआ है, चेक तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि मार्च 26 को हम लोगों ने कैश रिसीव किया है, कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव किया है, 36,000। 36,000 सेल जब भी करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, यानी कि 4,000 का डिस्काउंट हमने अलाउ करा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 4,000। और लास्ट में टू सेल्स मत कर देना गद्दारी करबे, सुधा डेबिट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे डेटर क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। कितने से, 40,000 से, 40,000 से डेटर कम हो गए हैं। ओके, नाउ अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, पॉइंट समझो। कह रहा है एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31 मार्च। पेमेंट की बात हो रही है कि शी पेड हाफ अमाउंट तो उसने पे कर दिया 26 मार्च को, यानी कि 40,000 से रिलेटेड पेमेंट उसने 26 मार्च को कर दी है। बचा हुआ जो आधा है, रिमाइंडर यानी कि बचे हुए आधे का 30%, ये मत कह देना 30%, 30% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना था, 80,000 का आधा 40,000 बचा था, इस 40,000 का 30%, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ना, 40,000 का 13% होता है 12,000। 12,000, ये जो 12,000 इसने पे करे हैं, ये कब करे हैं हमको, मार्च 31 को। सर बचा हुआ 70% जो है 40,000 का, वो कब करा, मेंशनड ही नहीं है, इग्नोर, एब्सोल्युटली इग्नोर। 12,000 मार्च 31 को हमने क्या करी है, पेमेंट रिसीव करी है। अब एक बात बताओ, मार्च 20 को सामान बेचा था, मार्च 31 को हमने रिसीव करा है, 11 दिन का गैप आ गया। अब 11 दिन में आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यहां पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो मार्च 31 की एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 12,000, सुधा से रिसीव हुआ है, टू सुधा क्रेडिट द गिवर, या फिर डेटर कम हो रहे हैं, किसी तरीके से भी लिख दो 12,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। लास्ट चीज बस बताने वाला हूं, अगले पॉइंट में सिर्फ मैं आपको यहां पे एक चीज बताऊंगा, बाकी आपके लिए अपने आप होमवर्क रहेगा। यहां पे देखो, यहां पे आपको कई बार ना ये नहीं दे रखा होगा, लिस्ट प्राइस नहीं दे रखा होगा। एक बात याद रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज लिस्ट प्राइस।
यानी कि हमने कनिका को गुड्स बेचे, कनिका एंड कंपनी को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख थी, 20% प्रॉफिट। यानी कि हम लोग बेच रहे हैं कोई सामान हमको 1 लाख का पड़ रहा है, हमने उसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, यानी कि 1,20,000 का हमने उसको बेचा, हमने बेचने की कोशिश करी, फिर उसने 10% डिस्काउंट मांग लिया। तो आपको समझना होगा कि 1 लाख प्लस 20% ऑफ 1 लाख यानी कि 20,000, ये जो 1,20,000 है ये हमारा लिस्ट प्राइस है। बाकी आगे की जो स्टोरी रहेगी वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे आप अब तक करते आ रहे थे, और कोई डिफरेंस नहीं है। इतना ही यहां पर था, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डाउट्स प्लीज आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।